एक बार एक मठ में बहुत बड़े स्कॉलर का आना हुआ। मठ का एक रूल था, मठ में रहने से पहले मठाधीश के साथ शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट करना होगा। यदि आप शास्त्रार्थ में मठाधीश से जीत गए तो आप जितने दिन चाहे उतने दिन मठ में रह सकते थे। यदि हार गए तो नहीं। बड़े विद्वान के आगमन का सुन मठाधीश ने सोचा, वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मुझे 5 मिनट में हरा देंगे। मैं नहीं कर सकता उनके साथ शास्त्रार्थ, मेरी इज्जत खो जाएगी। मठाधीश का एक छोटा भाई था, बिल्कुल पहले दर्जे का मूर्ख, अज्ञानी, मूढ़, जो बस छोटे मोटे काम ही कर लेता था, जैसे कि थोड़ी सी सफाई, पानी इधर से उधर रख देना, कपड़े धोना, बस इतना ही। और छोटा भाई का एक आंख भी नहीं था। मठाधीश ने छोटे भाई से कहा, भाई तुम कर लो उनके साथ शास्त्रार्थ। छोटा भाई बोला, मरवाओगे मुझे? आप तो 2 शब्द फिर भी बोल लेते हैं, मैं तो वो भी नहीं बोल पाता। मठाधीश ने कहा, वही कह रहा हूँ, बोलना कुछ नहीं, बस चुप रहना, वही शास्त्रार्थ होगा, बस चुप रहना। छोटा भाई बोला, अगर कुछ पूछा उन्होंने? बस चुप रहना, मौनी बाबा बन जाना, वह समझेंगे तुम सिद्ध हो। छोटा भाई मान गया। विद्वान आश्रम में आ जाते हैं। छोटा भाई और विद्वान दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं, एक दूसरे को झुककर नमस्कार करते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। विद्वान सोचता है, अब बात शुरू होगी, अब बात शुरू होगी, पर कोई बात शुरू नहीं होती। वो विद्वान सोचता है, कुछ करना पड़ेगा। वो अपनी एक उंगली उठाकर दिखाता है। मठाधीश का भाई 2 उंगली उठा देता है। विद्वान सकपका जाता है और फिर वो 3 उंगली उठाकर दिखाता है। 3 उंगली देखते ही जवाब में छोटा भाई मुट्ठी दिखाता है। विद्वान ये देख छोटा भाई को दंडवत नमस्कार करता है और वहां से भाग लेता है, ये सोचकर कि हो सकता हो कोई सजा हो हारने की। छोटा भाई भागे भागे बड़े भाई के पास जाता है। कहाँ गया वो, कहाँ गया? बड़ा भाई बोला, अभी मुझसे मिलकर गए हैं। छोटा भाई बोला, मैंने सारा मठ छान मारा, सोचा नहीं आपके पास आएगा। बड़ा भाई बोला, तुमने तो बहुत बढ़िया शास्त्रार्थ किया। छोटा भाई बोला, क्यों, क्या हुआ? बड़ा भाई बोला, विद्वान ने मुझे बताया कि मैं तो उनके मौन से ही भयभीत हो गया, फिर भी मैंने वार्तालाप करने के लिए एक उंगली उठाई और बोला कि ईश्वर एक ही है, तो उसने अपने जवाब में 2 उंगली उठा दी कि द्वैत तो फिर भी है। तो मैंने 3 उंगली दिखाकर कहा, वो तो ठीक है, पर फिर गुण भी तो 3 है, सत्य, रजस, तमस। तो उसने जवाब में मुट्ठी दिखाकर कहा कि सब इकट्ठे हो जाए तो एक ही है, सत्ता एक की ही है। बहुत गुस्से में होता है छोटा भाई। कहा, सब बकवास है, झूठ बोल के गया है, इतना उद्दंड व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। दुष्ट, धूर्त, 1 नंबर का। मुझे देखकर बोलता है, तुम्हारा एक आंख है। मैंने सोचा ये हमारे अतिथि हैं, तो मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, आपकी तो 2 हैं। फिर भी उसको चैन नहीं पड़ा। मुझे बोलता है, पर हम दोनों को मिलाकर तो 3 ही है। तो मैंने बोला, फिर मैं लगाऊंगा तुमको। यह सुनकर भाग गया यहाँ से। आप समझ रहे हैं ना ये कहानी क्या समझाती है? हम सब वही समझते हैं जितना हम समझ सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार ही समझता है।